गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज दीपक। यह हमारे आज के द हिंदू का एडिटोरियल यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता ऑन यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी मीटिंग इन इंडिया। मतलब यूएनएससी की जो आतंकवाद विरोधी मीटिंग हुई है इंडिया में, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। यहाँ से हमारा आर्टिकल शुरू होता है। इंडियाज डिसीजन टू होस्ट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी इज एन इम्पोर्टेंट मार्कर ऑफ द गवर्नमेंट्स ongoing effort to highlight terrorism issue at a time the global body has been more focused on the Ukraine war। तो भारत का ये जो फैसला है, यूनाइटेड नेशन की जो आतंकवाद विरोधी कमेटी है उसकी मीटिंग का मेज़बानी करने का जो फैसला है भारत का, वो आतंकवाद को हाईलाइट करने के जो सरकार के प्रयास हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया का जो ध्यान यूक्रेन युद्ध के ऊपर है। हेल्ड इन मुंबई एंड दिल्ली, इट ब्राउट यूएन ऑफिशियल्स and ministers and diplomats from all members of the Security Council to discuss challenges to the global counter terrorism architecture। मतलब दिल्ली और मुंबई में ये जो मीटिंग हुई थी वो क्या किया है कि जो यूएन के जो अलग अलग अधिकारी हैं, मंत्री हैं और डिप्लोमेट्स हैं, यानी कि कूटनीतिज्ञ हैं, उनको एक साथ लाया है कि जो आतंकवाद विरोधी जो वैश्विक ढांचा है उसके चुनौतियों के ऊपर चर्चा करने के लिए सबको एक साथ लाया है। इन मुंबई द स्पॉटलाइट वाज ऑन द 26/11 अटैक्स। और जो मुंबई में जो स्पॉटलाइट था, यानी कि मूल्य बिंदु जो था वो 26/11 का जो हमला था वो था। डिस्पाइट द ग्लोबल नेचर ऑफ द टेरर टारगेट्स, और जो आतंकवाद का जो हमले हैं उसका जो नेचर है वो वैश्विक ही रहा है। इंडिया हैज हैड एन अपहिल बैटल सिंस 2008 इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू परस्यू द केस। मतलब जो आतंकवाद का जो नेचर है वो वैश्विक रहा है, इसके बावजूद भारत एक लंबी लड़ाई लड़ता रहा है, एक मुश्किल लड़ाई लड़ता रहा है 2008 से कि ये जो केस है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए एक मुश्किल लड़ाई लड़ता रहा है। एंड इन ब्रिंगिंग द लोन सर्वाइविंग अटैकर अजमल कसाब थ्रू ए फुल ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन। और जो भारत जो है जो हमले का एकलौता जो जिंदा बच गया था अजमल कसाब, उसको पूरी ट्रायल के बाद उसको सजा दिया गया है। पूरा जो फुल ट्रायल हुआ था उसके बाद उसको सजा दिया गया आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मतलब सूचनाओं के थोड़े समय तक आदान प्रदान के बाद पाकिस्तान हैज ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन प्रोसिक्यूटिंग इवन LET कमांडर्स हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान लकवी एंड अदर्स दैट इट्स फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स। मतलब यह पाकिस्तान की बात हो रही है कि थोड़े समय तक सूचनाओं के आदान प्रदान के बाद ड्रैग्ड इट्स फीट्स, मतलब अपना कदम पीछे हटा लिया है ऑन प्रोसिक्यूटिंग इवन LET कमांडर्स। मतलब जो LET के जो कमांडर हैं हाफिज सईद और जाकिर रहमान, उनको ऊपर भी कार्रवाई करने से अपने कदम पीछे हटा लिया है पाकिस्तान ने। जब उनकी पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने भी उन्हें दोषी ठहराया है हमलों के लिए, इसके बाद भी पाकिस्तान अपने कदम पीछे हटा रहा है उन पर कार्रवाई करने से। ड्यूरिंग द UNSC कॉन्फ्रेंस द अटेंडीज हर्ड नॉट ओनली फ्रॉम द विक्टिम्स ऑफ अटैक्स बट ऑल्सो वॉइस सैंपल्स ऑफ LET रिक्रूटर साजिद मीर डायरेक्टिंग टेररिस्ट्स ड्यूरिंग द अटैक्स। मतलब ये जो UNSC के जो मीटिंग हो रही थी उसमें अटेंडीज हैं, यानी कि जो शामिल होने वाले लोग हैं, उन्होंने सिर्फ पीड़ितों की आवाज़ ही नहीं सुनी बल्कि जो LET का रिक्रूटर है साजिद मीर, उसकी आवाज़ भी सुनी
जो कि हमले के दौरान आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था, उसकी आवाज़ भी सुनी उसमें शामिल होने वाले लोगों ने। इवन सो मीर नाउ इन ए पाकिस्तानी प्रिजन, जो मीर है वो अभी एक पाकिस्तानी जेल में है। ऑन द टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, और उस पर जो है आतंकवाद को फाइनेंस करने का चार्ज लगा, मतलब वित्तीय सहायता देने का चार्ज लगा। आफ्टर पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मैंडेटेड एक्शन हैज नॉट बीन ट्राइड। और जब पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट कर दिया गया है उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। द यूएस विच हैज कोऑपरेटेड इन मैनी अदर वेज विद इंडिया ऑन टेररिज्म, यूएस है यानी कि जो अमेरिका की बात हो रही है, उसने भारत की कई तरीक़ों से आतंकवाद पर मदद की है, और बहुत तरीक़ों से भारत की सहायता की है। कन्विक्टेड कॉन्स्पिरेटर्स डेविड हेडली एंड तहवुर राना फॉर द अटैक्स, और जो हमले के लिए जो साजिश करता है डेविड हेडली और तहवीर राना, उनको सज़ा दिया। बट हैज़ रिफ्यूज्ड टू एक्स्ट्राडिट देम, लेकिन उनको प्रत्यारोपित करने से मना कर दिया, मतलब भारत को सौंपने से मना कर दिया। मीनवाइल चाइना कंटिन्यूज टू ब्लॉक डेजिग्नेटिंग एलिटी लीडर्स ऑन द यूएनएससी 1267 टेरर लिस्ट। इसी दौरान जो चाइना है वो एलिटी के लीडर्स को आतंकवादियों की सूची में डालने का विरोध करता रहा है। ए प्रॉब्लम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन स्पेसिफिकली मेंशन्ड एट द कॉन्फ्रेंस। मतलब इस समस्या को जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन ने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिलाया इस कॉन्फ्रेंस में कि जो चाइना है उनको आतंकवादियों की सूची में शामिल करने का विरोध कर रहा है। इस मुद्दे पर ध्यान दिलाया गया। इन इंडिया द सीटीसी फोकस वाज ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एंड टेरर रिक्रूटमेंट। दिल्ली में जो सीटीसी का फोकस था वो जो ऑनलाइन कट्टरता के खिलाफ था, रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरवाद, मतलब ऑनलाइन जो कट्टरता फैलाई जा रही है, और टेरर रिक्रूटमेंट और आतंकवादियों का नियुक्ति की जा रही है, इसके ऊपर इसका फोकस था सीटीसी का, जो आतंकवाद विरोधी मीटिंग है उसका। टेरर फाइनेंसिंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल एसेट्स, और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा और दूसरे एसेट्स के द्वारा, वर्चुअल एसेट्स के द्वारा आतंकवादियों की जो वित्तीय सहायता की जा रही है उस पर ध्यान था। एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यूज इंक्लूडिंग ड्रोन्स फॉर टेरर स्ट्राइक्स, और आतंकवादी हमलों के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स भी शामिल हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवादी हमले के लिए। ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स एंड आर्म्स, मतलब दवाइयाँ, ड्रग्स जो भी हैं, और हथियारों के सप्लाई के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इन बिंदुओं पर जो दिल्ली में मीटिंग हुई उसका फोकस था। द डेलिब्रेशन लेड टू द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पजेज। द डेलिब्रेशन लेड टू दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसने ये फैसला किया, मतलब उसमें यह डिक्लेरेशन हुआ कि जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है आतंकवादी पर्पज के लिए, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए, उसको काउंटर किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। वाइल इंडिया हैज़ ओनली 2 months लेफ्ट इन इट्स करंट इलेक्टेड टेन्योर, मतलब भारत के पास 2 सालों का ही कार्यकाल बचा है यूएनएससी में। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी मेकिंग एफर्ट्स टू कीप अप द मोमेंटम फ्रॉम द सीटीसी मीट, मतलब जो सीटीसी मीटिंग से जो रफ्तार पकड़ी है सरकार उसको बनाए रखना चाहती है। इट विल होस्ट एन इंटरनेशनल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस नवंबर 18-19, और 18-19 नवंबर को ये एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस को भी होस्ट करने वाला है, मेजबानी करने वाला है भारत। एंड ए यूएनएससी स्पेशल ब्रीफिंग ऑन चैलेंजेस टू ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स दिसंबर 15-16, और 15-16 दिसंबर को भी एक मीटिंग होने वाली है, उसका भी होस्ट करने वाला है।
As the Indian experience, the 2611 has shown the global community has often been long on statements but short on cooperative action. जैसे भारत ने 26/11 हमले का अनुभव किया है, तो ये इससे यही दिखाता है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो सिर्फ बयानबाजी ज़्यादा करती है और कार्रवाई कम करती है. And New Delhi will have to keep pressing the point that terrorism remains, in Mr. Jaishankar's words, amongst the gravest threats to humanity. न्यू दिल्ली हैव टू कीप प्रेसिंग, मतलब जयशंकर के माध्यम से दिल्ली ने कहा है कि जो आतंकवाद है वो मानवता के लिए सबसे गंभीर समस्या रहा है और रहेगा. यहाँ हमारा आर्टिकल समाप्त होता है. थैंक यू.